पे तो कम सीखोगे, लेकिन हारने से कई सारी चीज़ें आपको पता चलती है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ओडीआई वर्ल्ड कप कमिंग अप है, तो ऐसे के उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वर्ल्ड कप में अपनी प्रिपरेशंस को और ये बेटर करें, क्योंकि अफ़गानिस्तान हम सब जानते हैं उनकी ताकत, उनकी स्पिन मिस्ट्री है, लेकिन क्या उनकी तेज़ गेंदबाज़ी, फिर से बढ़िया सवाल, ये फज़ल फारूकी का मैं चाहता हूँ कि एक बार आप दिखाएँ। ये देखिए पिछला मैच भी बड़ा एक्सपेंसिव रहे थे, इस मैच में भी वैसा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए और इनके ऊपर भी सवाल उठते रहेंगे कि उन्होंने पिछले मैच में बड़े एक्सपेंसिव रहे थे, 10 ओवर में बहुत रन लुटाए थे उन्होंने और इस मैच में भी देखिए फजल फारूकी आपकी स्क्रीन पर 7 ओवर 52 रन और बिना विकेट लेस गए हैं आज भी और पहले मैच में भी गए थे। लाइन और लेंथ बड़ी खराब होती जा रही है फजल फारूकी की, प्रेशर आता है तो वाइड गेंदें करने लग जाते हैं और उसके बाद भी अगर हम लोग बात करें तो फुल टॉस, यॉर्कर की कोशिश में फुल टॉस और बहुत इनकंसिस्टेंसी इनकी गेंदबाजी में आजकल नजर आ रही है। They had a chance still 37.5 but Farooqi only know how to do Mankad can't even hit full toss. देखिए फुल टॉस और बहुत बड़ी सी फुल टॉस थी वो, मैं बात भी कर रहा था लाइव में ही, मैं लाइव में बोल रहा था इस चीज को कि अगर मुजीबुर रहमान को वो गेंद मिलती तो वो मार देते, लेकिन फजल फारूकी से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो उस गेंद को मार देंगे। मानकट चलिए ठीक है, नियमों के तहत है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैन ऑफ द मैच आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन होगा? कुशल मेंडी जिसने 92 बनाए और रजीता जिसने 4 विकेट लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन होगा? मेरे हिसाब से रजीता को होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि एक ऐसी स्टेज आ गई थी जहां से अफगानिस्तान ऑलमोस्ट जीत गया था, 9 गेंदों पे 16 रन, हम सब उम्मीद कर रहे थे कि आज जीत जाएगा, लेकिन वो जो विकेट निकाला था महंगे साबित हुए यहाँ पर रजीता भी। बिल्कुल, लेकिन वही था कि यहाँ से अफगानिस्तान के लिए कोई उम्मीद बची थी तो सिर्फ एक ही बची थी कि यहाँ से आप 37.1 और मैच जीत लीजिए, लेकिन ऐसा हो ना सका। बिल्कुल, और लगातार देखिए हम पिछले आधे घंटे से आपके साथ जुड़े हुए हैं, 30 मिनट से हम लोग आपको पल पल की अपडेट बता रहे हैं। जब मैच अभी काफी बचा हुआ था तब से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज इन्होंने डिसअपॉइंट किया है और मैं कहूंगा ये डिसअपॉइंट करते हैं, एक मैच अच्छा खेलते हैं, उसके बाद लगातार ये खराब पारियां खेलते जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छी पारी आई थी, एक बड़ा शतक आया था, लेकिन उसके बाद ये रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो कहीं ना कहीं फिर फ्लॉप साबित होते हुए दिखाई देते हैं। 38वां ओवर देखिए जो था वो आउट, डॉट बॉल आउट, और उसके बाद अफगानिस्तान की टीम ये मुकाबला हार भी गई। हम बात कर रहे थे कि जीत तो जाएगी आसानी से, 7 विकेट थे, जब नजीबुल्लाह बल्लेबाजी कर रहे थे, राशिद खान बल्लेबाजी कर रहे थे, तब लग रहा था आसानी से अफगानिस्तान इस मुकाबले को निकाल के ले जाएगी, लेकिन नजीबुल्लाह गए, मुजीबुर रहमान गए और अंत में फजल फारूकी का विकेट भी श्रीलंका ने निकाल लिया। बिल्कुल, और अफगानिस्तान के यहाँ से मुझे 2-3 कमियां जो लगी हैं, एक तो ये है कि इनकी जो तेज गेंदबाजी उसमें उनको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, साथ ही साथ फिर उनकी अगर आप देखें बैटिंग में जो कोलैप्स हुआ था, टॉप ऑर्डर ने खास रन नहीं बनाए, जो दोनों सलामी बल्लेबाज हैं सस्ते में लौट गए, लेकिन मिडिल ऑर्डर में रहमत शाह ने एक बार फिर पारी अच्छी खेली, लेकिन वैसी पारी नहीं आई जो एक बड़ी पारी खेलनी चाहिए थी। 45 बनाए, पिछले मैच में 42 बनाए, लेकिन ये 40-42 नहीं, आपको 70, 80, 90 या 60 शतक चाहिए था, वो नहीं आया। कैप्टन हमदुल्ला शाहिदी उन्होंने 59 बनाए, लेकिन वो भी उस पारी को कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़ी पारी में। तो यहाँ से ये है कि अफगानिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है, रन जरूर आए लेकिन बड़ी पारी नहीं आई, 100 नहीं आए, 100 की चाहिए था उनको दरकरार। बिल्कुल, देखिए मैं तो फिर वही बोलूंगा, देखिए रहमानुल्लाह गुरबाज को रन बनाने की जरूरत थी यहाँ से, और रहमानुल्लाह गुरबाज एक पारी अच्छी खेलते हैं, उसके बाद फिर फ्लॉप हो जाते हैं, तो यहाँ से लेकिन अफगानिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है, आई थिंक वो सबसे बड़ा पॉजिटिव मोहम्मद नबी की पारी 65-32 बॉल में उन्होंने T20 के लिहाज से बैटिंग की है, 32 गेंदें 65 रन, क्या पारी थी, और उसने पूरा मैच बना दिया था। एक समय ऐसा लगा था कि 10 गेंदों पे 16 रन बन सकते हैं, लेकिन राशिद खान का बड़ा हिट नहीं आया और जिसकी वजह से ये टीम बैकफुट पे आ गई और डेप्थ इनकी थी नहीं बैटिंग। बिल्कुल नहीं, देखिए मुझे मेरा मानना है मुजीब ने भी एक बहुत अच्छी पारी खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, और उम्मीद यही रहती है कि मुजीबुर रहमान भी कुछ शॉट्स खेल सके, ऐसा मतलब जब इतनी मुश्किल परिस्थिति हो, आपको कुछ रन चाहिए हो तो उनको जरूरत है, और हालांकि देखिए एक गेंद पे 3 रन उनको चाहिए थे और जरूरत थी वहां पर अच्छा स्कोर करने की, एक अच्छा शॉट, लेकिन उन्होंने सीधे फील्डर के हाथ। मोहम्मद नबी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक ऐसी नॉक जिसने मैच बना दिया, 32 गेंदें 65 रन। कुछ अर्ली विकेट्स के बाद देखिए तब तो लग रहा था 3 विकेट गिरने के बाद कि अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले को अब नहीं जीत पाएगी और नहीं क्वालिफाई कर पाएगी, लेकिन इनकी ही पारी थी वो जिसने उम्मीदें जगाई अफगानिस्तान की टीम को, जिसने उम्मीदें जगाई पूरे अफगानिस्तान देश को कि हमारी टीम एशिया कप के सुपर 4 में क्वालिफाई कर सकती है। गुलबदीन ने भी देखिए बनाए 16 गेंदों में 22 रन, और
37.4 ओवर में लेकिन वही ना अफगानिस्तान की एक टीम हो शतक गई नहीं आया, शतक और की अब जरूरत थी इनको, एक बड़ी पारी की। देखिए हशमतुल्लाह शाहिदी वो उनके कैप्टन थे, 65 बनाए, काश वो एक शतक बना देते, काश एक बड़ी पारी आ जाती, लेकिन नहीं आ पाई। कुशल मेंडिस ने भी शतक नहीं बनाया, शतक किसी भी टीम से नहीं लगा, लेकिन उन्होंने 92 बनाए। एक उम्मीद थी कि पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो शतक जरूर आएगा, लेकिन बिल्कुल। शतक आया नहीं। लेकिन राशिद खान देखिए समझ लिख रहे हैं सर मुजीबुर रहमान ने भी क्या किया, उसको भी अवेयरनेस थी, उसको भी सिर्फ यही पता था कि 37.1 तक मैच है, बेकार हिट मारी, सिंगल देता राशिद को। बिल्कुल अच्छा है ये इनका ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन बड़ा अच्छा किया, क्योंकि वहां पर अगर राशिद खान को तब स्ट्राइक तो पर लेके आ जाता। अरे यार तब तो एक गेंद 3 रन चाहिए थे ना, सिंगल लेके आप क्या करते, तब तो स्ट्राइक मारनी थी। अच्छा उसके लिए एक गेंद मुझे लगा 3 कि रन उसके लिए चाहिए थे। जो हाँ बड़ा पहले शॉट मारा। पहले हाँ एक हाँ। अगर शुरुआत में मतलब जो 2 गेंदें उन्होंने खराब की, अगर तब सिंगल ले पाते तो मेरे जी। हिसाब से ज्यादा बेटर रहता, हाँ। लेकिन आखिरी गेंद पे तो उनको मारना ही था और उन्होंने मारा। और लेकिन लेकिन वो गेंद भी अच्छी थी, जड़ में गेंद डाली थी वहां पर वो, और मुजीबुर रहमान नहीं खेल पाए उस अच्छे शॉट को, और श्रीलंका की टीम इसी के साथ पहुंच गई है। और सर 37.5 तक मैच तो था सर, लेकिन उसके बाद रन्स तो आपको फिर और बढ़ जाते थे ना, फिर एक और फिर आपको 3 नहीं 4, फिर 4 नहीं 5, इस तरीके से आ रहा था। लेकिन राशिद खान के चेहरे ने बता दिया था कि यहाँ से मैच खत्म हो लूज हो चुका गया है। बिल्कुल। और राशिद खान देखिए, राशिद खान ने दिल जरूर जीता, लास्ट में 3 चौके लगाए 1 ओवर में, लेकिन क्या वो इनफ थे, क्या ऊपर से रन नहीं आए, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा गुरबाज के ऊपर। हाँ तो अवेयरनेस बिल्कुल ठीक बात है, मेरे हिसाब से समझ गए रहे, अवेयरनेस नहीं थी, और अवेयरनेस में वो है ना, आपको कह देते हैं 1 गेंद 3 रन चाहिए आपको, और जीतने के लिए भी 1 गेंद 3 चाहिए, आप 1 गेंद 3 बनाने हैं आपको ये नहीं पता ना कि अगर मैंने सिंगल दे दिया तो 2 गेंदों में हो सकता है 5 बनाने हो, या 2 गेंदों में हो सकता है 4 बनाने हो, इस चीज की अवेयरनेस उनको नहीं थी। और 1 गेंद अगर 3 चाहिए तो स्वाभाविक रूप से आप 1 गेंद 3 ही बनाना बिल्कुल चाहेंगे।